नमस्ते दोस्तों। उज्जैन के राजा भर्तरी की कहानी वैराग्य और प्रेम में धोखे की प्रसिद्ध गाथा है। रानी पिंगला के प्रति आध्यात्मिक प्रेम के बावजूद उनके धोखे ने राजा को विचलित कर दिया था, जिससे उन्हें राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ की शरण ली और सन्यासी बन गए। यह कहानी अमर प्रेम और मोह और त्याग को दर्शाती है। आइए इसी कहानी को पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हो गया। एक बार राजा भर्तृहरि जी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तो उनके साथ में उनके मंत्री लोग भी साथ में गए थे। तो राजा भर्तृहरि जी ने एक हिरण का शिकार किया। हिरण का शिकार करने के बाद में हिरण ने अपनी देह का परित्याग कर दिया और उस हिरण से जो रक्त निकला, उस रक्त को राजा भर्तृहरि जी ने एक कटोरे में भरा और कटोरे में भर के उनके मंत्रियों को बोला कि जाओ मेरी पत्नी पिंगला की परीक्षा लेके आओ। कि राजा भर्तृहरि जी शेर का शिकार कर रहे थे, उस टाइम में शेर ने उनको खा लिया और उनका साक्षात रूप रक्त हम कटोरे में भर के लेके आए। तो उनके मंत्री पिंगला जी के घर पे आए और पिंगला जी को बोला, पिंगला जी आपके पतिदेव शेर का शिकार कर रहे थे, उस टाइम में शेर ने खा लिया और उनका साक्षात रूप रक्त हम लेके आए। जैसे ही पिंगला ने रक्त को देखा और पिंगला ने अपनी देह का परित्याग कर दिया कि मैं राजा भर्तृहरि के सिवाय इस संसार में रह नहीं सकती हूँ। तो राजा भर्तृहरि ने मंत्रियों ने जाके कहा कि आपने परीक्षा लेके अच्छा काम नहीं किया। तो राजा भर्तृहरि ने क्या हुआ, क्या क्यों हुआ? पिंगला ने अपने देह का परित्याग कर दिया आपके रक्त को देकर। तो राजा भर्तृहरि को बहुत बड़ा दुख हुआ। तो उसकी सब यात्रा राजा भर्तृहरि गुफा में जलाई जा रही थी राजा पिंगला की। तो उसके वियोग में राजा भर्तृहरि आए पिंगला कर रहे थे। तो उधर गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान समाधि से रस्ते रस्ते आ रहे थे। तो गोरखनाथ जी ने मन में विचार किया कि घोर जंगल के अंदर आए पिंगला की आवाज कहाँ से आ रही। आके देखा तो राजा भर्तृहरि जी छाती कूट रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं और आए पिंगला कर रहे हैं। तो राजा भर्तृहरि को गोरखनाथ जी ने पूछा कि तुम किसका पश्चाताप कर रहे हो? तो मेरी पत्नी पिंगला जाने के बाद में मेरे को बहुत दुख हो रहा है और मैं उसके बिगड़ रह नहीं सकता हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जिस हिरण का तुमने शिकार किया, मैं मेरी माया द्वारा वापिस चेतन कर दूं और हजारों पिंगलाएं इस शमशान से इस चिता से तेरे को प्रकट करके बता दूं, तो तू क्या करेगा? तो राजपाट सब का परित्याग करके मेरे भाई छोटे भाई विक्रमादित्य को देखे मैं आपकी शरण में आ जाऊं। तो राजा गोरखनाथ जी ने जैसे ही तथास्तु किया, हिरण जिंदा होके भगा हुआ आ रहा था। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि प्रभु देखो वो हिरण मरा हुआ हिरण जिंदा होके आ रहा है। अरे वो तेरी शरण में नहीं आ रहा, वो गुरु की शरण में आ रहा है। तूने तो उसके साथ में अत्याचार किया, वो गुरु की शरण में आ रहा। हिरण जैसे ही गुरु की शरण में आके गुरु को हाथ बंद किया और राजा भर्तृहरि को हजारों पिंगलाएं बताई। जब राजा भर्तृहरि का मन में विचार आया कि ये संसार नाशवान है, इस संसार को छोड़ना उचित है, तो विक्रमादित्य को राजपाट देके 12 साल की भक्ति में आ गए। 12 साल की भक्ति में आने के बाद में राजा भर्तृहरि इंद्र को सिंहासन डोल गया। इंद्र को भय हो गया कि ऐसा न हो कि राजा भर्तृहरि मेरा राज सिंहासन छीन ले और मेरी राजगद्दी को ले ले। तो लेकिन इंद्र ने उसके ऊपर उसकी प्रहार कर दिया, अग्निप्रहार होते ही राजा भर्तृहरि का ध्यान खुला। तो राजा भर्तृहरि ने मन में विचार किया कि मैं तो राजपाट सबका परित्याग करके परमात्मा की शरण में आया हूँ, इंद्र ने मेरे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? तो देखा तो गुफा टूट के राजा भर्तृहरि को मारने के लिए आ रही थी। तो राजा भर्तृहरि ने ध्यान में ओम नमः शिवाय किया तो गुफा वहाँ की वहीं अटक गई। लेकिन राजा भर्तृहरि का बाल ही बांका। बाद में इंद्र ने पश्चाताप किया कि मैं तो राजाओं का राजा हूँ, प्रभु मेरे को ऐसा मालूम नहीं था कि तुम्हारा तप इतना कठिन है। तो राजा भर्तृहरि ने मन में कहा इंद्र को कि मैं सारा परित्याग करके माया दौलत कुटुंब परिवार सबका परित्याग करके मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ, भोलेनाथ की शरण में आया हूँ। मैं ऐसा करता तो राजपाट ही नहीं छोड़ता। तो राजा भर्तृहरि को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चारों धाम का रास्ता दे रहा हूँ, बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम की यात्रा करके गंगोत्री पूजन करके जल लेके आएगा तो मानूंगा कि राजा भर्तृहरि ने मेरा भजन करके मेरे लोगों को प्राप्त हुआ। तो राजा भर्तृहरि ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मरूं या जिंदा रहूं, चारों धाम की यात्रा करके गंगोत्री का जल डेली लेके आऊंगा और आपके चरणों की रज को मैं स्वीकार करूंगा। तब माँ शक्ति दुर्गा ने कहा कि राजा भर्तृहरि तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करके तेरे को शिवलोक का अधिकार दिला देती हूँ। लेकिन राजा भर्तृहरि ने कहा माता मेरे को संसार से कोई लेना देना नहीं, मेरे को ये शिवलोक का अधिकार नहीं चाहिए, मेरे को तो इस संसार को दिखाना है कि भक्ति ऐसे होती है। तो अलवर में जाके